हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में, जहां बात करती हूं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की एवरी मॉर्निंग 8:30 AM। एंड फ्रेंड्स, समर आ चुकी है, पूरा इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो गया है। और यदि मैं कहूँ ना तो समर में मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे समर उतना पसंद भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंगनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट्स निकल जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को भी इन सारी प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता होगा। और समर एक ऐसा टाइम होता है ना जब हमें कुछ भी पहनने के लिए, कुछ भी मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप समर में खुद का कैसे ख्याल रख सकते हो, अपने स्किन का, अपने फेस का, अपने होल बॉडी का कैसे ख्याल रख सकते हो। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समर में सबसे ज़्यादा इशू होती है हमें अपने स्किन को लेके कि हमारा स्किन का जो रूटीन है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि विंटर के बाद समर आता है और समर में विंटर के सारे प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। और विंटर में हम जितना भी मॉइस्चराइजेशन यूज करते हैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए या फिर सॉफ्ट बनाने के लिए, उसका जस्ट अपोजिट होता है समर। और समर में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी प्रोडक्ट है जेल बेस्ड या फिर हैवी मॉइस्चराइज बेस्ड, आप सबको हटा दीजिए। चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, ये चारों चीज़ आपको हटानी है। इसके जगह आपको यूज करना है फोम बेस्ड सोप, फोम बेस्ड फेस वॉश। जो समर में जो फेस वॉश ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ वो है ये दोनों, एक है पपाया एंड सेकंड वन इज़ लेमन। दोनों ऑयल को कंट्रोल करते हैं, फोमिंग फेस वॉश है और स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। तो मुझे जब भी स्वेट की प्रॉब्लम होती है, जो ज़्यादा मेरे फेस में ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, तो मैं ऐसे ही फोम बेस्ड फेस वॉश यूज करती हूँ। तो आप भी सेम ट्राई करें। थर्ड, आपका जो भी मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर भी अब आपको लाइट लेनी है क्योंकि समर आ चुका है तो हैवी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यदि मैं कहूँ तो बहुत सारी गर्ल्स ये सोचती है कि समर आ गया तो मॉइस्चराइजेशन की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी। समर के टाइम में ना मैं सिर्फ टेल्कम पाउडर यूज करती थी या फिर फेयर एंड लवली या फिर जो भी ड्राई जो भी क्रीम होती है जो फेस को इंस्टेंट ड्राई कर देती है, मैं वैसी क्रीम यूज करती थी। बट ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि वो आपकी स्किन का जो खुद का मॉइस्चर है ना उसको भी ले लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको यूज करना है कोई भी पतली कंसिस्टेंसी वाली यानी लाइट कंसिस्टेंसी वाली मॉइस्चराइजर। जैसे मैं यूज करती हूँ डेली बेसिस पे बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर। तो इस तरह से आप न्यूट्रोजेनिया का यूज कर सकते हो, प्लम का यूज कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांड है, पॉन्ड्स का भी जो लाइट मॉइस्चराइजर है आप वो यूज कर सकते हो। तो आपको या तो वाटर बेस्ड या फिर थिन कंसिस्टेंसी वाली कोई भी मॉइस्चराइजर यूज करनी है एंड वो डेफिनेटली यूज करनी है। फेस वॉश जब भी आप करके आते हो तो मॉइस्चराइजर जरूर यूज करो। थर्ड थिंग, जो कि हम लोग क्रीम लगाते हैं विंटर में, वो लगाते हैं थिक कंसिस्टेंसी वाली। तो यदि आपको समर में बाय द वे क्रीम यूज करना है तो आपको उसको भी वाटर बेस्ड लेना है या फिर जेल बेस्ड लेना है या फिर कोई भी थिन कंसिस्टेंसी वाली आपको क्रीम लेनी है। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज कीजिए, समर के हिसाब से कीजिए और फिर देखिए आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश रहेगी एंड हेल्दी रहेगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप की, जो कि है सनस्क्रीन। और इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। थ्रू आउट द समर अपने फेस पे, अपने एक्सपोजर वाले पार्ट पे जरूर लगा के रखिए सनस्क्रीन। ये आपको सन के जो हार्मफुल रेज है ना उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और इसका ऑल्टरनेट भी है, वो मैं आपको बताती हूँ, दैट इज कोकोनट ऑयल एंड एलोवेरा जेल। बिकॉज जो सनस्क्रीन के प्रॉपर्टीज होते हैं ना उससे सिमिलर प्रॉपर्टीज इन दोनों में अवेलेबल होते हैं। तो आप चाहे तो इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं अपने फेस, नेक, हैंड या लेग पे, जो भी एक्सपोजर वाला पार्ट है। बट बेटर प्रोटेक्शन के लिए आप 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन जरूर ले और थ्रू आउट द समर अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखें। फ्रेंड्स, समर में ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सभी को होती है, वो होती है इचिंग की या फिर रैसेस की या फिर रेडनेस की। कहीं ना कहीं हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, एक तो हार्मफुल रेज से, उसके अलावा जो बाहर हीट होता है उससे। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन हम सोचते हैं कि इतनी सारी जो टेल्कम पाउडर के ऐड आते हैं जो पेपरमिंट वाले होते हैं, मिंट वाले होते हैं, बहुत ठंडक देते हैं, वो अच्छे होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसे लगा लोगे, वो इंस्टेंट आपको रिलीफ देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उसे नहीं ठीक करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि अपने फ्रिज में आप रोज वाटर जरूर रखिए। रोज वाटर आपके किसी भी सनबर्न वाले एरिया को बहुत अच्छे से काम करता है, सूथन करता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास जो भी मेरा टोनर का स्प्रे बॉटल जो स्पेयर रखा रहता है, मैं उसमें डाल देती हूँ रोज वाटर। और जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो मैं फटाफट से अपने फेस पे या हैंड पे, नेक पे, बैक पे, जो भी मेरा एरिया धूप में एक्सपोज हुआ है, मैं उस पर अच्छे से स्प्रे कर लेती हूँ और वो मुझे काफ़ी काम करता है इंस्टेंट। या फिर इसका सेकेंड ऑल्टरनेटिव है कि आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालिए, उससे
उसे अच्छी तरह से आप घोल लीजिए। घोलने के बाद आप उसे आइस क्यूब ट्रे में डाल के उसे जमा लीजिए। जमाने के बाद आप कभी भी यदि ऑफिस से आती हैं या फिर बच्चे आपके स्कूल से आते हैं या फिर आप खुद कभी शॉपिंग पे गई हैं और तब आ रही हैं और आपको सनबर्न की प्रॉब्लम हो रही है या रेडनेस और इचीनेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बस वही आइस क्यूब निकालिए, वो रेडी टू यूज होता है। आपको जहाँ भी सनबर्न की प्रॉब्लम हो रही है, रेड मार्क्स हो रही है, आप आराम से वहाँ पे रब कीजिए और देखिए इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपका जो रेडनेस है वो काम होगा, आपकी स्किन सूथिन होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो ये दोनों ट्रिक अपनाइए और थ्रू आउट द समर आपकी सनबर्न की प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और वो ये है कि समर में ना बॉडी ओडोर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो शरीर से बदबू भी ज़्यादा आती है। तो सबसे पहले तो आपको डिओड्रेंट जरूर यूज करना है थ्रू आउट द समर, चाहे वो आप रोलर वाला यूज करें या स्प्रे वाला यूज करें, ये टोटली ऑप्शनल है। बट उसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है ना कि पूरी बॉडी में फ्रेशनेस नहीं फील होती है। तो आप जब भी नहाने जाए ना, तो अपने बकेट में जो भी पानी होता है उसमें आप एक नींबू निचोड़ लिया और फिर आप उससे नहाएं, और थ्रू आउट द डे वो आपको काफ़ी फ्रेश रखेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी जो बॉडी ओडोर की प्रॉब्लम है वो भी लेस हो जाएगी कंपेरेटिवली जो कि पहले होती थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने अंडर आर्म से ही बदबू आती है, थ्रू आउट द बॉडी जब स्वेट करता है ना, तो बॉडी का कोई भी पार्ट हमें फ्रेश नहीं लगता है। लेकिन यदि आप वो लेमन वाले वाटर से नहाओगे ना, तो आपको खुद में वो चेंज नज़र आएगा, खुद में वो फील होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हो। तो डिओड्रेंट एंड लेमन वाटर से नहाइए, ये आपकी बॉडी ओडोर की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेगी। एंड समर में ना एक और प्रॉब्लम का हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और पर्सनली ये मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, एंड दैट इज़ कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जलती है गर्मी में। जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ या बाहर घूमने जाती हूँ तो मेरी आईज बहुत इरिटेट होती है। और इसके लिए बेस्ट है कि आप कुकुम्बर ले, उसे स्लाइस कर ले, उसके स्लाइस को रखिए अपने आँखों में एंड रिलैक्स करें। तो एक तो ये हो गया, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा रिलैक्समेंट मिलता है मुझे जब मैं कॉटन पैड्स को दूध में डुबा देती हूँ और फ्रीजर में बस ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट के लिए रखती हूँ और उसे फिर निकाल के अपने आईज़ पे लगाती हूँ, और वो विदिन 5 to 7 मिनट्स मेरे आँखों को बहुत ही ज़्यादा काम कर देता है। सारी इरिटेशन मेरी चली जाती है, जितनी भी खुजलाहट या इरिटेशन हो रही थी ना, सब गायब हो जाता है। तो इसे आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए, ये ट्राई एंड टेस्टेड है, मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। तो आपको जब भी ऐसी इरिटेशन होना, तो आपकी फ्रिज में भी दूध रहता होगा, तो बस आप कॉटन लीजिए, उसका गोल सा टिकिया टाइप का बनाइए, दूध में डुबाइए और उसे आँखों में लगाइए। लेकिन हाँ, दूध एकदम ठंडा होना चाहिए, उससे आपकी आँखें काफ़ी काम होंगी। आपका जो पफीनेस है, जो आपकी टायर्ड आँखें होंगी ना, वो बिल्कुल ब्राइटन अप हो जाएंगी एंड आपकी आईज को बहुत ठंडक मिलेगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट टिप की, और वो ये है कि वीक में आप 2 से 3 बार जरूर उपटन यूज करें अपने बॉडी एंड फेस के लिए। उपटन में कुछ चीज़ें जो कि ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि कर्ड या फिर लेमन या फिर एलोवेरा जेल या फिर फ्रेश एलोवेरा या गुलाब जेल, और साथ में चंदन पाउडर। ये पांचों में से आप कुछ भी डालिए, लेकिन अपने उपटन में इन पांचों चीज़ का कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर ऐड कीजिएगा। उससे आपकी स्किन जो है वो साफ़ होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सूथ होगी, मॉइस्चराइज होगी, जो कि हम चाहते हैं। और समर में जो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे ज़्यादा डर्ट चिपकती है, तो इस तरह से यदि आप 2 से 3 बार यदि उपटन यूज करोगे ना समर में, तो आपका पूरा बॉडी बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा, और सबसे अच्छी बात कि हमारी जो स्किन है वो फ्रेश एंड मॉइस्चराइज रहेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप ये है कि समर में जितना हो सके आप कम मेकअप करें, अपना मेकअप आप मिनिमल रखें, ज़्यादा चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई ना करें। बट सनस्क्रीन जो है, जो एसेंशियल है, वो ज़रूर यूज करें, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो या सनस्क्रीन, जैसे मैंने आपको कहा। तो ये दोनों आपको ज़रूर यूज करने हैं। साथ में यदि आप काजल, मस्करा या लाइनर लगा रहे हो, तो वो आप वाटर प्रूफ लगाएं ताकि वो ब्लीड ना करे। इसके साथ साथ जो आप लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो, वो भी आप ट्रांसफ़र प्रूफ अप्लाई करें, ताकि हमें मास्क भी पहननी होती है और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका जो लिपस्टिक है वो भी डिस्टर्ब ना हो, आपके पूरे होठ के चारों तरफ ना लगे। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। एंड इसके अलावा यदि बाय द वे आपको फाउंडेशन वगैरह लगाना पड़ता है, तो आप फाउंडेशन में थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करें, उससे आपका जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा मैटिफाई हो जाएगा और अच्छे से स्टे रखेगा। साथ में प्राइमर एंड मेकअप फिक्सर यूज करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेकअप से रिलेटेड इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, और फिर देखिए आपका जो फेस है वो फ्रेश रहेगा, ब्राइटन रहेगा, और आपको जो मेकअप जो डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, कभी आँखों से काजल बहता है या फिर लाइनर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है या फिर हमारी लिपस्टिक पूरी स्मर्ज हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट है जिनका आप डेफिनेटली ख्याल रखिए, और इसके साथ साथ आप
थ्रू आउट द समर कॉटन फैब्रिक के कपड़े सेलेक्ट करें, उसी ही पहने। वो स्किन फ्रेंडली भी होते हैं, आपकी स्किन को इरिटेट भी नहीं करेंगे। खूब सारा पानी पिए, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स खाएं, जितना हो सके तेल मसालों से थोड़ा बच के रहें। तो फ्रेंड आप मुझे जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जितने भी मैंने आपको समर टिप्स बताए खुद का ख्याल रखने के लिए, वो आपको कैसा लगा। एंड फ्रेंड मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आप करते हो या फिर आप करने वाले हो। और यदि आपके पास कोई अलग से एडवाइस है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरे साथ स्टाइल्स में रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो से मिलने होंगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।